जय जोहार संगवारी। 23 जून 2025 के रायपुर के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी की एक सुनसान जगह में एक ड्रंक मिल थे। जो आसपास के आदमी मन वहां से गुजरत रही से ओ मन ला थोड़ा शक होथे और शक के साथ साथ वो ड्रंक से कुछ बदबू भी आत रही से। तो ओ मन रायपुर पुलिस ला सूचना देते। जैसे रायपुर पुलिस इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के फेज 2 में पहुंचते और वो ड्रंक ला जब खोलते तो ओकर अंदर से एक लाश मिलते। पुलिस वाले मन खोजबीन शुरू करते तो वो जो खून करे रहते ओकर बारे में जब पता चलते तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाते। जो कत्ल करे है ओकर बाप एक रिटायर्ड एएसआई के बेटा और बहू, ये दोनों जन मिल के ओकर बड़ा बेरहमी के साथ कत्ल करे रहते। संगवारी हो, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। ये जो कहानी है आप मन के आंसू आ जाए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो। ये जो आदमी दिखा थे एकर नाम है किशोर पैखरा। एकर उम्र 60 साल। वो ठीक से चल भी नहीं सके। एकर गांव में एक ठो पुराना जमीन रही से जेला वो बेचना चाहत रही से। कुछ गांव में झगड़ा लड़ाई और विवाद के कारण वो जमीन ला बेच नहीं सकत रही से। तब वो फैसला करते कि क्यों ना कानूनी तौर से ये जमीन ला बेचे जाए। अब कानूनी तौर से वो जमीन ला बेचना है तो ओकर लिए तो एक वकील की जरूरत पड़ी। तब वह सोचते कि कोई वकील है का। तब वो याद आते कि 2018 में ओकर साथ एक वकील के साथ मुलाकात हुई रही जेका नाम हरे अंकित उपाध्याय। ए वकील के साथ पहली भी इकर दोनों जन के बातचीत होती रही से। तो किशोर पैखरा अंकित उपाध्याय फोन लगाते और मिले बर बुलाते। जब अंकित किशोर के घर में आते तो किशोर पूरा बात ला बताते, जमीन के कैसे विवाद में फंसे है ओला कैसे बेचना है। तो अंकित बोलते ठीक है वो जमीन ला मैं बेच दूँ, लेकिन ओकर लिए मोला कुछ कमीशन या 2 लाख के बात होते। तो किशोर भी ठीक है करके वो भी हाँ में भर देते। अब अंकित जैसे तैसे करके वो जमीन ला 30 लाख रुपया में बेच देते। यही 30 लाख के सेती किशोर पैखरा के जान चले जाते। अब जमीन ला बेचे के बाद अंकित किशोर ला पैसा दे देते और ओकर जो कमीशन के दोनों जन के बीच में जो बात हुई रही से 2 लाख की वो पैसा ला अंकित ला दे देते। अब अंकित वो कुछ कानूनी तौर में जो कागजात लगते ओकर बार कुछ खर्चा हुई से तेकर लिए वो एक्स्ट्रा पैसा मांगते। तो किशोर ओला पैसा दे भी देते। अब यहीं से अंकित के मन में लालच चालू हो जाते। काबर की किशोर के पास अभी बहुत सारा पैसा रखा है और साथ साथ में किशोर के आगे पीछे कोई है नहीं है। तब वो प्लान बनाते ओकर पैसा ला हड़पे के। एक दिन अंकित किशोर के घर जाते और ओला जो पैसा वो रखे रही से ओला उधारी मांगते कि मोल अभी कुछ काम है पैसा के, थोड़ा बहुत पैसा दे दे, जब तो जरूरत पड़ी तो मैं तो पैसा ला वापस कर दूं। ऐसे टाइप के अंकित किशोर ला अपन बात में फंसाते। और किशोर ला ओकर ऊपर तो विश्वास रही सवे और इकर मन के दोस्ती काफी पुराना भी रही सवे। तो किशोर बिना सोचे समझे अंकित ला 20 लाख रुपया पैसा उधारी दे देते हैं। अब कुछ दिन बीते के बाद किशोर ला कुछ पैसा के जरूरत पड़ती तब वो अंकित ला फोन लगा के पैसा भर बोलते। तो अंकित पैसा लेके और ओकर जो भी जरूरत के सामान रही सवे ओला खरीद के ओकर घर जाते। काबर की ओकर साथ तो कोई रहीस नहीं होवे, किशोर अकेला राहत रही सवे। तो ओकर जो भी जरूरत के सामान रही से ओला लेके अंकित ओकर घर पहुंचते। अब कुछ दिन बीते ओकर बाद फिर किशोर अंकित ला फोन लगाते और ए बार वो थोड़ा पैसा नहीं, वो एक साथ पूरा पैसा अपन मांगत रही सवे। अब वो धीरे धीरे इकर मन के बीच में जो तनाव रही से रोज रोज के किशोर अंकित ला फोन लगाए तो अंकित के अंदर गुस्सा फूटने लगी। तो ये पूरा बात ला अंकित अपन पत्नी शालिनी बताते कि जो भी मैं ओकर के लिए पैसा लाए रही हूँ वो पैसा तो सब खत्म हो गए और वो मोल बार बार
फोन लगा थे पैसा मोड़ते तो का करे जाए। तो एमन एक ठो रास्ता निकालते दोनों जन मिल के, काबर ना किशोर ला रास्ता से हटाए दिया जाए, यानी कि किशोर ला जान से मारे के एमन प्लान बना थे। अब तुम सोच के देखो, अंकित जो खुद पेशे से एक वकील है, ओला कानून के हर एक दाव पेच मालूम हवे, ओकर बाद भी वह एक आदमी मारे के प्लान बना थे। खैर एमन सबसे पहली एक ठो पुराना अल्टो कार खरीद थे और ओकर नंबर प्लेट ला एमन फर्जी लगा देते ताकि कोनो ला इकर ऊपर शक मत होए। ओकर बाद एमन प्लान बना थे कि कहाँ और कैसे मारबो। अब एकर प्लान एमन बनाना चालू करते। तो जैसे एमन ऐसे जगह खोजत रही से जहाँ कम से कम आदमी हो और कम से कम भीड़ भाड़ वाला इलाका हो। तो एमन ला एक जगह मिलते रायपुर के रायपुरा इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के फेज 2 में एमन ला एक ठो किराया में घर मिल जाते। अब एमन ला एक ठो गाड़ी भी मिल गए और कत्ल करे बर एक ठो एमन ला घर के भी जुगाड़ हो गए। अब इकर लिए सबसे बड़े सवाल रही सभी कि किशोर पैखरा ला एक घर में लाए कैसे जाए। तब अंकित कथे कोई बात नहीं, चल दोनों जन हमन चलथन किशोर के घर में। अब एमन किशोर पैखरा के घर पहुंचते। जैसे एमन घर के अंदर पहुंचते तो किशोर ला बोलते कि तोर घर के बहुत दिन हो गए, लगभग साफ सफाई नहीं हुए, ते एक काम कर, कुछ दिन के लिए ते हमर मन साथ रहे बर हमर घर चल। जब तक ते हमर घर रहे तब तक जो तोर घर के साफ सफाई है, पोतई लिपई काम हवे, वो सब काम ला मैं तो कर दूँ, ओकर बाद तहन ते वापस आ जाबे। अब किशोर ला भी ये बात ठीक लगती तो किशोर एकर साथ जाए बर तैयार हो जाते। अब 21 जून 2025 के शाम के टाइम अब किशोर, अंकित और शालिनी ये तीनों झनमन जो किराया के घर रही से ओकर अंदर चले जाते। घर अंदर जाए के बाद अंकित और शालिनी किशोर ला मस्त नहलाथे, खाना पीना खिलाथे और ओकर बाद शालिनी बोलथे अब रात तो होत हवे, थोड़ा देर ते आराम कर ले। अब किशोर ये सब से अनजान, उला पता नहीं है कि थोड़ा देर में ओकर साथ का होने वाला है। अंकित और शालिनी के मन में का चलत है, ये सब से अनजान किशोर मस्त चैन की नींद सो जाते। जैसे दोनों जन ला लगथे कि किशोर के गहरा नींद में अब वो सो गए हवे, तो शालिनी किशोर के पैर ला पकड़थे और अंकित ओकर जो गमछा रही से वही गमछा से ओकर गला ला कस के दबाथे। झटपटा के नींद ओकर खुलथे, किशोर के हड़बड़ाथे, लेकिन वो 60 साल के आदमी और ये दोनों जन ओकर पैर और ओकर गलल पकड़े है, तो ये दोनों जन के मुकाबला वो नहीं कर सके। हड़बड़ाथे, छटपटाथे, सिर्फ ओकर सिवाय ओकर पास कोई चारा नहीं रहा है। थोड़ा देर में ओकर हड़बड़ाहट, छटपटाहट धीरे धीरे करके शांत हो जाते और वो मौत के नींद सो जाते। ओकर बाद भी ये दोनों जन ला यकीन नहीं रहे कि किशोर मर गए या जिया थे, काबर कि ये दोनों जन तो कोई प्रोफेशनल कातिल तो है नो है। तो ये यकीन दिलाए बर या एमन ला यकीन होए बर पास में एक ठो चाकू रखा है रही से, वही चाकू से किशोर के गलर रेत देते। जैसे ओकर गलल काटते मन तो खून चारों तरफ बिखरना चालू हो जाते और जो पलंग में वो सोई रही से उनमें भी पूरा खूने खून हो जाते। तो अंकित ओला ओकर हाथ ला पकड़ के घसीट के ओला बाथरूम में लेके के बंद कर देते। ओकर बाद जितना भी खून आसपास में बिखरे रही से ओला पूरा साफ करते ताकि पूरा निशान मिटा जा सके। एमन कत्ल करे से पहली एक ठो ट्रॉली बैग लाए रही सबे, जो घसीटे वाला रहते ना, इसे डंडा पकड़ के इसे खींचते, तेन वाले बैग ला एमन खरीद के लाए रही से, वो भी सबसे बड़े वाला साइज। इकर मन के प्लान ए रही से कि किशोर ला मारे के बाद वो बैग में पैक करके वहां से एमन फेंक के कहीं बाहर जाएगी। इकर मन के प्लान रही से, लेकिन इकर मन के प्लान पूरा तरह से फैल खा जाते। फैल कैसे खाते बतात हूँ। जो एमन बैग लाए रही सवे वो बैग के साइज हो जाते छोटे,
और जो किशोर के जो लाश रही से ओकर जो बॉडी रही शरीर है वो हो गए बड़े। वो बैग में एमन बहुत ठूसे के प्रयास करते, ठूस ठूस के डाले के प्रयास करते, लेकिन वो बैग के अंदर ओकर बॉडी है फिट नहीं खाए। तो एमन बड़ा बेरहमी के साथ बड़ा ओकर हाथ पैर तोड़ मरोड़ के कोई भी हालत में ठूस ठास के वो बैग में ठूस बंद कर देते चैन लगा के। अब रात तो काफ़ी हो गई रही सबे, खबर कि मैं रात भर में जो भी काम करना रही से जो भी करी से मैं रात भर अब ऐसे तैसे करके सुबह हो गई, यानी 21 तारीख के बाद अब 22 तारीख के दिन आ गए। और अभी भी लाश ऊंचे ओकर जो किराए के घर रही से ऊंचे अभी भी लाश रखा है। गलल काटिस उतना देर तक से तो जो खून ओकर गलल काटे के बाद जो खून निकलत रही से वो बंद नहीं हो रही सबे। तो एमन अब ऐसे लेगबोन तो खून हा तो निकलत है तो सब लोग पता चल जाही। तो एमन सुबह सुबह रायपुर के गोल बाजार जाते, वहाँ से एमन एक ठो ड्रम खरीदते, जो लोहा के पेटी आते ना संदूक टाइप के बड़े वाला पेटी, वो वाला पेटी एमन खरीदते। ये वाला जो सीसीटीवी कैमरा है इमें तुमन देख सकते हो कि वो ड्रंक ला एक ठो ई रिक्शा में पैक करत है, ई रिक्शा में डालत है। और ओकर पीछे में अंकित और शालिनी ये दोनों जन इलेक्ट्रिक स्कूटी में अपन सकल बांध के ओकर पीछे पीछे आत हवे। अब वो ड्रंक ला घर में लायक बाद ड्रंक ला खोलते और वो जो बैग में ओकर लाश रही से ओकर सुधा एमन पेटी में डाल देते। लेकिन एमन ला थोड़ा से डाउट होते, काबर कि अभी तक 2 दिन हो गए ओकर कत्ल हुए और खून हा पूरा तरफ वो बैग में भर गई रही से। तो धीरे धीरे ना हल्का हल्का बदबू आना चालू हो गई सबे। तो ये मतलब शक होते, अगर ऐसने लिखबो तो सब लोग बदबू आई तो पता चल जाए। तो अंकित बाजार से एक बोरी सीमेंट लेके आते और बोला मस्त घोल बनाए के बाद बैग के चारों तरफ बोला प्लास्टर कर देते ताकि बदबू बैग से बाहर मत जाए। अब बैग में प्लास्टर करे के बाद ओला बड़े वाला पेटी में डाल देते और ओला बंद कर देते। ऐसे तैसे करत ये मतलब फिर रात हो गई। अब एमन रात में निकालना एमन ठीक नहीं समझिस, पकड़ाए वकड़ाए के डर है करके एमन हर रात भर फिर लाश ला वहीं छोड़ दिस। और 23 तारीख के सुबह एमन वापस आते, जो एमन अल्टो कार खरीदे रही से वो अल्टो कार ला लेके एमन इंद्रप्रस्थ के कॉलोनी फेज 2 में पहुंचते। पहुंचे के बाद लिफ्ट से ओमन अपन जो रूम रही सब वहीं जाते। अब वहां जाए के बाद देखते तो सब नॉर्मल रहते। जैसे दोनों जन वो पेटी उठा के गाड़ी में लाए बर करते तो पेटी रात भर में जो सीमेंट डाले रही से वह जम जाते। जमे के बाद वो पेटी के वजन बढ़ जाते। बैग के अंदर लाश और ओकर अंदर में सीमेंट और सीमेंट के साथ में एक ठो बड़े वाला पेटी। अब वो वजन अतेक हो जाते, दोनों जन उठाए बहुत कोशिश करते लेकिन दोनों जन से वो उठ नहीं पाए। तब एमन दू जन ला और फोन लगाते, ये दू जन ला अपन प्लान में और शामिल करते, जेकर नाम है विनय यदु और सूर्यकांत यदु। ये दोनों जन ला फोन लगा के बुलाते। दोनों जन तुरंत ओकर घर में पहुंचते और वो पेटी ला लिफ्ट से बाहर निकालते। ये वाले जो सीसीटीवी वीडियो है इनमें तुम देख सकते हो, दोनों जन के मुंह गमछा से बंधा है और काफ़ी हड़बड़ाहट में एमन लिफ्ट से वो पेटी खींच के बाहर निकाला थे। और वही साइड में तुम गौर करो, वीडियो में देखो कि एक लड़का है, वो लिफ्ट से बाहर निकाले के बाद वो लड़का लिफ्ट के अंदर जाते तो ओला कुछ शक होते, ओला स्मेल आते। तो वापस फिर से लिफ्ट से निकल के फिर देखते तो ओला कुछ शक होते, काबर कि आजकल ऐसे पेटी में या ड्रम में कई सोशल मीडिया के जरिए पता चल जाते। तब ओला शक होते कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब इतनी बार एमन लिफ्ट से पेटी लत नीचे ला लेते और ओला अल्टो कार में डाले के कोशिश करते, यानी अल्टो कार के अंदर में और रखे के कोशिश करते। लेकिन वो पेटी के जो साइज रही से वो बड़े और वो गाड़ी के जो साइज रही से वो छोटे, वो पेटी है ठीक से ओकर अंदर फिट नहीं खा पात रही से। तब एमन दिमाग लगाते कि
कि पीछे साइड डिग्गी में डाल के देखे जाए, अगर डिग्गी में फिट आ जाए। वहाँ भी वो पेटी ठीक से डिग्गी में पैक नहीं हो पाए, तो एमन हा जैसे जितना भी अंदर रखाए रही से उतना रखिस और डिग्गी खोल के एमन वहाँ से निकल जाते। ये सीसीटीवी कैमरा में एमन देख सकते हो तुमन हा कि एक गाड़ी में 3 जन है, 2 जन जो मतलब फोन लगा बुलाइस्तेन और अंकित, और ओकर पीछे पीछे स्कूटी में सालनी हा जात दिखाई देत हवे। वो कॉलोनी से थोड़ा दूर में एक ठो सुनसान जगह रही से, वो सुनसान जगह में वो पेटिल छोड़ के एमन सब वहां से भाग जाते। अंकित और सालनी ये दोनों जन मन हा रायपुर से फ्लाइट पकड़ते और एमन दिल्ली चले जाते। इकर मन के पहली से प्लान रही से कत्ल करे के बाद एमन फ्लाइट से दिल्ली जाए के प्लान रही सवे। ओमन वैसने ओमन हा फ्लाइट टिकट बुक कर रही से, तो एमन तुरंत वहां से दिल्ली चले गए। रायपुर पुलिस के सूझबूझ के सेती एक केस लगभग 48 घंटा अंदर सॉल्व कर दी। दिल्ली एयरपोर्ट से दोनों जन ला पकड़ के वापस रायपुर लाथे और ओकर जो 2 जन और साथी रही से ये दोनों जन ला पुलिस मन पकड़ लेते। अंकित और सालनी ये दोनों जन मन तो प्लान ठीक बनाए रही से, लेकिन इकर मन के हड़बड़ाहट में जहाँ जहाँ से सामान खरीदी और वहाँ जहाँ जहाँ से गुजरी वो सब जगह जितना भी सीसीटीवी कैमरा लगे रही से एमे खुद एमन अपन गुनाह ला खुद कबूल करत हर जगह अपन सबूत छोड़त किसे मन हा। लालच में आके एक बुजुर्ग के बड़ा बेरहमी के साथ दोनों जन कत्ल कर देते। एक पढ़े लिखे इंसान हो के का मतलब पड़ी, अब रही जिंदगी भर एमन जेल में, अफसोस के सिवाय एमन ला कुछ नहीं मिले। संगवारी हो, वीडियो आप मन ला कैसे लगी से नीचे कमेंट करके अपन राय जरूर दू। और चैनल ला अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सबसे पहले चैनल ला सब्सक्राइब करे बर झन भुलाहू। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।